हेलो डियर स्टूडेंट्स, रजनीश सर मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मेरा पिछला वीडियो, मेरा जो पिछला चैनल था रजनीश सर ऑनलाइन मैथमेटिक्स, किसी कारणवश वो चैनल बंद हो गया है और एक नया चैनल आया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। जो चैनल का नाम है रजनीश सर मैथमेटिक्स, आपका ये नया चैनल है। जो भी वीडियो बनेगा ये सारा इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाएगा। वो वाला जो चैनल था यूट्यूब किसी कारणवश बंद हो गया है, तो उसको सब्सक्राइब की जगह जो किए थे सब्सक्राइब, उसको अनसब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि सारे वीडियो जो पढ़ाए इसी चैनल पर जाएगा, पुराने वाले चैनल पर नहीं जा सकता है। चलिए देखिए, आज हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ने वाला है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस पढ़ने वाला है। कैलकुलस में हम लोग कैलकुलस 44 मार्क्स का पूछता है, 44 मार्क्स, 44 मार्क्स से सवाल आता है। इसी टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कैलकुलस सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला जानेंगे क्या है। जो ठीक है, डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला dx के पावर n बाई dx अगर इस प्रकार रहे तो किस तरह से इसका सोल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है dx बार n बाई dx, तो पावर में जो n है ये आगे हो जाएगा और x और n में से एक क्या करेंगे? घटा देंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए, इस पर क्वेश्चन एग्जांपल देते हैं। dx के बाद 5 बटा dx, इसको क्या करेंगे? 5 आगे हो जाएगा x, 5 माइनस 1 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना हो गया? 5 x के पावर 4, आंसर। उसी प्रकार आगे देखिए, dx के पावर 15 बटे dx, तो क्या हो जाएगा? 15 आगे हो जाएगा पावर वाला और x और 15 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। कितना हो गया? 15 x पावर 14, क्या हो गया? आंसर। और देखिए एग्जांपल, dx के पावर कितना? 100 बाई dx, क्या करेंगे? 100 आगे हो जाएगा x और 100 में से घटा देंगे। कितना हो गया? 99। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। और देखिए एग्जांपल बहुत सारा, dx के पावर 120 बटा dx, तो क्या करेंगे? 120 आगे हो जाएगा x और 120 में से क्या घटेगा? तो कितना हो गया? 119। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है, इस फार्मूला पर है। इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे देखिए, वीडियो को रोककर इसे लिख लें। देखिए, इसी टाइप से फॉर्मूला रहेगा, छोटू रहेगा y बराबर दिया हुआ रहेगा, y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 6x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, हमको निकालना है dy dx। क्या निकालना है? dy dx निकालना है। क्या निकालना है? dy dx। तो देखिए, dy dx निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? जो यहां पर देखिए लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म हुआ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x
कहने का मतलब है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, देखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष करने पर, तो कहने का मतलब जैसे देखिए इसको डिफरेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, dy dx, इसको लिखिए तो d 5x² y क्या हो गया dx और प्लस d 6xy क्या हो गया dx। तो कहने के बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट वाला क्या करेंगे आगे बाहर कर देंगे, कि कांस्टेंट और 5 आगे हो गया तो dx² y क्या हो जाएगा dx और प्लस 6 बाहर हो जाएगा तो dxy dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो पावर वाला क्या होगा तो आगे हो जाएगा, तो कितना हो गया बताइए, 5 दूनी 10 और x 2 में से कितना हो गया 1, एक तो लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे रख देंगे, आई कितना हो गया 6, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अभी बेसिक है, देखिए बेसिक को बता दिया जा रहा है। अभी सारे बच्चों के पास ये वाला लिंक जरूर भेज दीजिएगा, रजनीश सर मैथमेटिक्स नया यूट्यूब चैनल है, इसी पर सारा वीडियो जाएगा, 12th क्लास प्लस कंपटीशन का। चलो देखिए आगे छोटू, y बराबर x के पावर 8 प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8। तो देखिए यहां पर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंशिएशन, dy dx निकालना है, क्या करना है dy dx ज्ञात करना है। तो dy dx ज्ञात करना है तो फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy dx, तो dx के पावर 8 dx, पूरा को सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, क्या करना है सभी को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना, निकालना है, सबको अलग अलग डेरिवेटिव्स निकालना है। तो देखिए तो 6 है तो 6 को बाहर कर दीजिए डायरेक्ट, और x² y dx² y dx प्लस 7 आगे कर दीजिए, फिर लिख दीजिए dxy dx प्लस d8y dx। तो कहने का मतलब इसको क्या करेंगे बताइए, फॉर्मूला के अनुसार पावर में जो रहेगा इसको क्या कर देना है आगे कर देना है, फिर x लिखना है, 8 में से 1 घटाना है तो कितना हो गया 7 प्लस 2 क्या करना है गुना आगे हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, x 2 में से गया 1 तो पावर में लिखा था नहीं है, प्लस ये कितना हो गया देखिए dx कितना हो गया 7। अभी देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 8 क्या है कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, तो क्या होता है 0, तो 0 हो गया, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, लेकिन 0 यहाँ पर लिखेंगे नहीं तो आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। तो मतलब देखिए कहने का मतलब dk dx, मतलब k है जो क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, इसको कहने का मतलब हुआ कि d8 dx क्या हो जाएगा 0, d99 dx क्या हो जाएगा 0, d3 dx क्या हो जाएगा 0, d कुछ भी रहा है 299 dx क्या हो जाएगा उसका डिफरेंस 0, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, ये दिमाग में रखना है, समझे कि नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। चलो देखिए इसको मिटा देना है, और देखिए छोटी इसी पर क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, जो dx रहेगा dx के पावर 3/2 बाई dx, इसको किस तरह सोल्व करेंगे बताइए, अगर इस तरह का रहा है तो कैसे करेंगे, हम क्या होता है कि पावर वाला क्या होगा, ये पावर वाला देख रहे हैं पावर वाला क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, इसको आगे कर देंगे 3/2 x 3/2, और क्या होगा पावर में से एक घटता है, देखो माइनस घटता है ना -1, क्या करना है -1, इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं देखो 3/2 x, यहाँ पर एलसीएम हो गया 2 3 माइनस और यहाँ हो गया 2, तो 3/2 x, 3 में से 2 गया कितना हो गया 1/2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको और लिखना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और ये x का पावर 1/2 है, x का पावर क्या है 1/2, कहने का मतलब x का पावर 1/2 रहेगा तो ये हो जाएगा √x, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं √x को क्या होता है x का पावर 1/2,
इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं ना, रूट एक्स। क्या हो गया आंसर। चलिए, इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, 12th क्लास, काफी इंपॉर्टेंट है सर, पावर वाला। तो देखिए एक और देखिए यहाँ पर डी एक्स का -3/2 रहता और बाई क्या होता है डी एक्स। तो इसको क्या करते हैं बताइए, तो -3/2 क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या बताइए एक्स -3/2 और -1 क्या होगा, घटेगा, पावर में घटेगा ना -1। देखिए क्या करेंगे, -3/2 एक्स और यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 2, तो -3 और -2, तो -3/2 एक्स कितना हो गया -5/2। क्या हो गया आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका एग्जाम में इतना भी कर दीजिएगा तो सही है। अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का ऑप्शन नहीं रहे तो क्या करना है, जो देखिए -3/2 आई माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं 1/x पर कितना हो गया 5/2, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है -3/2 x पर कितना हो गया 5/2। क्या हो गया आंसर हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तब वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए छोटू, अगर रहेगा d√x/dx, d√x/dx, इसका फॉर्मूला याद रखना होता है 1/2√x। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, d√x/dx 1/2√x ये होता है। कहने का मतलब हुआ कि देखिए ये कैसे आया जो बता रहे हैं, कैसे हुआ जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ जो। तो d√x/dx है, तो इसको लिखेंगे क्या √x के लिखेंगे x के पावर 1/2। देखिए √x को क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे ना, x पावर 1/2। अब भाई क्या हो गया dx, तो क्या बताते हैं इसका बनाते हैं ना कि क्या होगा, पावर वाला क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, x हो जाएगा। और क्या करेंगे बताइए 1/2 में 1 घटाएंगे, तो देखिए 1/2 x के पावर कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए 2, तो 1 - 2 तो 1/2 x और -1/2 हुआ ना। यहाँ पर देखिए अब इसको सोल्व करेंगे आगे, देखिए इसको सोल्व कर देते हैं, तो 1/2 और माइनस को हटाने के क्या करेंगे 1/x के पावर 1/2, तो 1/2 देखिए 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। और ये देखिए 2 आई जो इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखिए x पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं फिर √x। क्या हो गया आंसर, ये ना फॉर्मूला लगा देखिए। चलिए इसको लिखिए, नोट कीजिए। तो देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको अगर कहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको और आगे बढ़ा दें, देखिए डायरेक्ट -3y हम लिखेंगे 2√x के पावर 5। चलिए ये भी हो सकता है, कैसे आया जो आगे बताएंगे। चलिए वहां तक भी लिए सही है। अब देखिए पावर वाला भी रहेगा, बट्टा में रहेगा तो बन जाएगा। अब रहेगा y बराबर x के पावर 4.1/2। इसको सोल्व करने के लिए कहा जाए कि इतना है तो dy/dx ज्ञात करेंगे, dy/dx ज्ञात करें। देखिए तो क्या करना है dy/dx, तो x इसको 4 दूनी 8 कितना हो गया 9/2। इसको क्या करेंगे बताइए, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो d और कितना हो गया dx, तो d बताइए तो ये कितना हो गया, इसको बताइए तो पावर वाला क्या हो जाएगा जी, पावर वाला आगे होगा ना, तो पावर वाला 9/2 आगे हो गया, x 9/2 -1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बस इसी को सोल्व कर दीजिए, तो 9/2 x और एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, तो 9 - 2 तो 9/2 x पावर 7y कितना हो गया 2। आंसर हो गया।
इसको और आगे बढ़ा जाता है, देखिए क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/2 रूट x की पावर 7 आंसर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोलिए कैसे, जो देखिए देख लीजिए यहाँ पर ऐसे है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का ऐसा है, जो देखिए इसके पावर में कितना है, x के पावर कितना है जी 1, तो 1 ऊपर हो गया, इसके आगे कितना है रूट में है, तो रूट में कितना छिपा हुआ रहता है 2 छिपा हुआ रहता है, कितना छिपा हुआ रहता है 2, तो 2 वाले को क्या कर दिया बटा में कर दिया, बहुत सिंपल। उसी प्रकार देखिए अगर रहेगा इस प्रकार 3x और 5 रहेगा, तो क्या लिखेंगे x आई 5 ऊपर आई 3 नीचे, हो गया ना। तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए अब इसी को ऐसे करना है, देखिए 105 लिख दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, एक नीचे के जो है 3 है तो 3 कर दिए। उसी प्रकार क्या था, देखिए यहाँ पे 9/2 है, तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, इसको हम लिखेंगे x के पावर 9 और ये बटा में 2 है, तो क्या करेंगे 2 आगे लगा देंगे, इस प्रकार क्या आता है। उसी प्रकार आएगा कि 8x के पावर 7/2, क्या करेंगे 8 अपना आगे रहेगा और रूट कर देंगे, रूट किसके बदले 2, देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन 2 नहीं लिखते हैं, कितना होगा x पावर 7 ऐसे। लेकिन इतना नहीं आता है करने के लिए, ये आप लोग के बता दिए किस तरह से भी होता है, जैसे बेसिक है, ये बेसिक को दिमाग में रखना है, अगर नोट में करके लिख लीजिएगा काफी अच्छा है। एयरफोर्स नेवी इस सब का एग्जाम दीजिएगा तो इस तरह तक आंसर ले जाना पड़ेगा, तो होगा आंसर मिलेगा, नहीं तो बीच में ही अटक जाइएगा, कहिएगा कि तो बनेगा नहीं। चलिए आगे देखिए, अब काफी उसी क्वेश्चन को काफी लंबा कर रहा है, देखिए y बराबर x के पावर 100 प्लस 2x के पावर 50 प्लस 3x के पावर 25 प्लस 8x के पावर 10 प्लस 9x के पावर प्लस 10, इसको डिफरेंस से निकालना, क्या निकालना है d/dx निकालना, क्या निकालना है d/dx निकालना है। देखिए हमको ज्ञात करना है d/dx, क्या निकालना है d/dx। तो कैसे निकाला था, जो देखिए हम तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x का अवकलज करने पर, देखिए हम क्या करेंगे d/dx डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो dx के पावर क्या हो गया 100/dx कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 है तो 2 क्या कर देंगे आगे, dx पर कितना हो गया 50/dx प्लस 3 आगे कर दीजिए dx पर 25/dx कर देंगे, 8 आगे हो जाएगा 8 आगे तो dx पर कितना हो जाएगा 10/dx, और 9 आगे हो जाएगा तो dx और 4 क्या हो जाएगा dx, और प्लस क्या है d10/dx, ये और लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 100 पावर को क्या करते हैं, पावर को आगे ले जाते हैं, तो आगे हो गया 100, आई पावर में से क्या घटेगा 1 घटेगा, तो 100 में से घटेगा कितना हो गया 99, क्या हो गया प्लस, फिर 50 को 2 से गुना कीजिए, 50 से कितना हो गया 100 x, 50 में कितना हो गया 49 प्लस 25 में 3 से गुना करें कितना हो गया 75 x और कितना हो गया 24 प्लस 10 को गुना कर देंगे आगे, तो 8 कितना हो गया 80, x पर कितना हो गया 9 प्लस कितना हो गया 4 से गुना कर दिया, 4 9 कितना हो गया 36 x, और घटाइए 6 से कितना हो गया 3 प्लस, और देखिए d10/dx को चाहिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया नहीं छोड़ देंगे, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, ये अभी बेसिक दे रहे हैं, काफी ये बेसिक अच्छा से समझिएगा, अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तो कैलकुलस कुछ नहीं है, इसलिए मेरा बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा, 2 वीडियो जाएगा 2 या 3 वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज चालू करूंगा एनसीईआरटी, चलिए आगे देखिए, वीडियो काफी लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए इसी प्रकार आएगा y बराबर x के 4x के पावर कितना हो गया 3/2 प्लस 3x के पावर 9/2 माइनस 6x के पावर 4
इस तरह से रहेगा। इसको सोल्व करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। सोल्व करना है, कैसे बनेगा जो देखिएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरह से है। यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, तो 4 क्या करेंगे आगे, डी एक्स और कितना हो गया 3/2 बाई डी एक्स कर दीजिए, प्लस 3 आगे कर दीजिए डी एक्स और कितना हो गया 9/2 बाई डी एक्स, माइनस 6 आगे कर दीजिए डी एक्स और 4 बाई डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं ना। पावर क्या होगा बताइए, पावर क्या होगा, आगे गुना होगा तो 4 में गुना करेंगे 3/2 से, एक्स तो 3/2 माइनस 1 प्लस क्या होगा 3, पावर क्या होगा आगे गुना होगा तो 9/2, एक्स और कितना हो गया बताइए, एक्स और 9/2 माइनस 1 घटाएंगे, फिर माइनस 6 क्या होगा बताइए, 4 आगे आ गया ना जी, तो 4 आगे गुना कर देंगे एक्स, 4 में से कितना हो गया 4 माइनस 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा तो कट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, द्वितीय कितना हो गया 6, एक्स और कितना हो गया बताइए, देखिए डायरेक्ट करते हैं डायरेक्ट, देखिए 2 और 3 में से कितना हो गया 1/2 हो गया, ये देखिए कटेगा नहीं, 3 9 कितना हो गया 27/2 एक्स, 2 घटेगा 9 से 2 कितना हो गया 7, 7 कितना हो गया 2, माइनस हो जाएगा 24, एक्स और कितना हो गया 3, क्या हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा, बेसिक है, ये सब बेसिक है, बेसिक पे दिया जा रहा है, आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बस कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरह से हल होता है, बस ये जानना है कैसे किया जाता है, रटना नहीं है कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे रट लेना हो गया, रटना नहीं है, समझना कैसे होगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया, उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे कहां पर दिक्कत हो रहा जो। चलिए आगे देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है, जो यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर कुछ फार्मूला देखिए, डी साइन एक्स वाई डी एक्स, कुछ फार्मूले लिखा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो कैलकुलस का सवाल, डिफरेंशिएशन का सवाल नहीं सोल्व होगा। जो 6, 8, 10 फार्मूला लिखाने जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट या प्रतिदिन 4 या 5 दिन इसको याद कर लीजिएगा। इसी 10 फार्मूला अगर 12 फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन काफी आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो आसान होगा लेकिन इंटीग्रेशन भी काफी आसान होगा। तो ये जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं इसको याद कर लेना है, किसी हालत में इसको याद करना है, तब ही आगे प्रश्न सोल्व होएगा, न तो नहीं होगा। देखिए पहला फार्मूला क्या, डी साइन एक्स वाई डी एक्स, डी साइन एक्स वाई डी एक्स इस तरह से रहेगा तो क्या इसका फार्मूला हो जाएगा, तो कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स याद रखना पहला फार्मूला को, डी साइन एक्स वाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स, याद करना, डी साइन एक्स वाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स। चलिए पहला फार्मूला हुआ, दूसरा फार्मूला डी कॉस एक्स वाई डी एक्स, तो डी कॉस एक्स वाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, याद रखना, डी कॉस एक्स वाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा फार्मूला देखिए, डी tan एक्स वाई डी एक्स, इस फार्मूला क्या रखना है सेक स्क्वायर एक्स, क्या याद करना है सेक स्क्वायर एक्स, डी tan एक्स वाई डी एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा फार्मूला डी कॉट एक्स वाई डी एक्स, इसको याद रखना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बोले कि माइनस का लग रहा है, इसको माइनस का लग रहा है, वो भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर किसको माइनस लगाना है, किसको माइनस नहीं लगाना है, कैसे याद करना है। तो डी सेक एक्स बाई डी एक्स ये होता है माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा छठा फार्मूला याद रखना, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए ये 6 फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए जिस फार्मूला में अगर पहले शुरू सी से स्टार्ट हुआ है, क्या चीज है सी से, देखिए सी से स्टार्ट इसमें हुआ,
सी से स्टार्ट इसमें हुआ, सी से स्टार्ट इसमें हुआ। तो देखिए जोन में सी से स्टार्ट हुआ, ओकरा में माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस माइनस माइनस, बस याद रखना है जिसमें सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस लगा देना है फॉर्मूला में, बस इसी को याद रखना है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दो फॉर्मूला और देखिए, दो फॉर्मूला इसका क्या होता है, डी ई के पावर एक्स वाई डी एक्स, डी ई के पावर एक्स, ई मतलब है इसका फॉर्मूला याद रखना है, ई से एक्सपोनेंशियल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ई याद रखना है कि ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ध्यान दीजिएगा। डी ई के पावर एक्स वाई डी एक्स होता है, तो यहां पर होता है इसका फॉर्मूला ई के पावर एक्स, डी ई के पावर एक्स वाई डी एक्स कुछ होता है ई के पावर एक्स होता है। चलिए ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला देखिए, तो डी लॉग एक्स वाई डी एक्स, डी लॉग एक्स वाई डी एक्स होता है 1/x, 1/x, डी लॉग एक्स वाई डी एक्स 1/x। इस सारे फॉर्मूला पर सारे एग्जाम्पल कराएंगे, देखिए कराने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बारी बारी ये फॉर्मूला पर 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, इस फॉर्मूला पर 3-4 क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पर 3-4 क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जो देखिएगा वीडियो लास्ट तक जरूर। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले और इसको याद कर लीजिएगा, समझे कि नहीं। याद रखना है कि डी कॉट एक्स वाई डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस का स्क्वायर। अगर कोई पूछते तो डायरेक्ट दम बताना है, ये नहीं कि फिर हाँ सर तो पढ़ाए थे इसको उलट के और देख के बताते हैं, वैसा नहीं करना, तुम दिमाग में रखना है सारे फॉर्मूला को। चलिए आगे देखिए, सारे फॉर्मूला पर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर काफी आसान है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा मैथमेटिक्स समझ में आएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो समझ में पूरा मैथमेटिक्स नहीं आएगा। क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे, डी साइन एक्स वाई डी एक्स, तो क्या इसका बताया था, कॉस एक्स। ये तो याद होगा, इसको याद भी रखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कैसे, तो इस पर क्वेश्चन आएगा इस प्रकार, y बराबर साइन 2x, y बराबर साइन 2x, हमको निकालना है, क्या निकालना है, dy dx निकालना है। तो dy dx निकालना है तो इसको लिखेंगे कुछ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना है। उसके बाद लिखना है dy dx और d साइन 2x बाई डी 2x और गुना डी 2x बाई क्या हो जाएगा, dx। अब कहने का मतलब है कि कैसे लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। तो d साइन 2x बाई ये जो रहेगा ना यहाँ पर, देखिए साइन के बाद जो रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है, साइन के बाद कुछ भी आ जाए तो उसको यहाँ पर लिखना है। और ये जो है d2x इसको फिर गुना करना है, फिर यहाँ पर लिख देना है, और dx फिर यहाँ पर लिख देना है। x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए क्या हो गया, dx लिख दिए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, d साइन एक्स वाई डी एक्स। देखिए x के जगह पर क्या है, 2x है, और x के पर 2x है, तो क्या फॉर्मूला, d साइन एक्स वाई डी एक्स क्या होता है, cos x। तो साइन एक्स कौन सी होगा, cos x हो जाएगा। तो cos x, x से कितना लिखना है, 2x। और बताइए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं ना, है कि d2x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, बताइए 2, क्योंकि dx वाई dx कुछ हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो गया, 2 आ गया। तो इसी को आगे लिख दीजिए 2 cos 2x आंसर। चलो देखिए, अगर इसी को डायरेक्ट निकालना है, इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स डायरेक्ट करना है। देखिए डायरेक्ट डी बाई डी एक्स, ये जो कोएफिशिएंट रहेगा ना, ये कोएफिशिएंट देखिए इसके आगे कुछ है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 को आगे लिख दीजिए, और साइन के डिफरेंशिएशन कुछ होता है cos 2x आंसर डायरेक्ट हो गया। तो देखिए इस पर और क्वेश्चन करा दे रहे हैं। y बराबर साइन 3x, तो क्या लिख रहा है, शॉर्टकट तो आसान है, शॉर्टकट तो क्या है, आसान लिख देना शॉर्टकट। देखिए डी बाई डी एक्स, 3 आगे हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कुछ होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos और 3x आंसर डायरेक्ट कर देना। लेकिन इसको मेथड से बनाना है, कैसे मेथड से बनता है, जो देखिए ये डायरेक्ट मेथड हुआ, क्या हुआ, डायरेक्ट मेथड। तो देखिए इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स,
लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद लिखना dy dx। तो d sin 3x y क्या होना d 3x। और देखिए जो यहाँ पर आएगा उसी को यहाँ पर लिखना है, और इसको फिर कहाँ लिखना है, गुना में करके यहाँ पर लिख देना है। 3xy क्या हो गया dx। x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। x के रिस्पेक्ट में कर दिए तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, d sin x by dx तो हो गया cos x, x के ऊपर क्या 3x, और 3x तो हो जाएगा 3, या dx से dx कट जाएगा तो कितना होगा 3 cos 3x। इसका शॉर्टकट तो काफी आसान था, थोड़ा सा है मेथड के अनुसार। आगे देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऐसा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। काफी बेसिक बताया जा रहा है अभी, क्वेश्चन इस तरह का नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक पहुंच जाना जरूरी है। ये वाला वीडियो सारे दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, समझे कि नहीं, शेयर कर दीजिएगा, इसीलिए आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। तो देखिए y बराबर sin 5x प्लस 4 ऐसे रहेगा। देखो इस तरह से रहेगा, क्या करेंगे देखिए dy dx d sin 5x प्लस 4 y d 5x प्लस क्या हो गया 4। देखिए साइन के बाद एक चीज बता रहे हैं, ध्यान नोट कीजिएगा दिमाग में कि साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, कॉसेक रहे, सेक रहे, कुछ भी अगर रहे उसके आगे जो रहता है, उसको आगे जो रहेगा उसको d के साथ यहां पर लिख देना है। साइन के बाद ये है तो इसको यहां लिख देना है, और फिर इसको गुना में लिख देना है d 5x प्लस 4, और फिर लिख देना है dx। क्या लिख देना है dx। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, d साइन, देखिए x के जगह पर क्या है 5x प्लस 4, x के जगह पर ना लिखा हुआ है तो d साइन x बाई dx क्या होता है cos x। क्या लिखेंगे cos x, x की जगह पर क्या है बताओ 5x प्लस 4। इसको अलग अलग डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अलग अलग क्या होगा देखिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, 5 आगे हो जाएगा dx बाई dx प्लस d4 बाई dx क्या होगा बताइए, तो cos 5x प्लस 4। तो देखिए कितना हो गया बताइए, ये तो 5 हो गया, dx से कट गया। आई देखिए कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो 0 तो लिखा गया नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको आगे करके लिख दीजिए 5 cos 5x प्लस 4 आंसर। चलिए इंक खत्म हो गया, इंक डाल देते हैं। चलिए आगे देखिए, ये आपका क्या हुआ लॉन्ग मेथड से। अगर इसको 1 सेकंड में बनाना है, कितने सेकंड में 1 सेकंड में, तो कैसे बनाएंगे जो देखिए 1 सेकंड में बनाने के लिए बता दें, 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा, पहले तो समझाना है। एक्स की देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट खत्म कीजिए, कांस्टेंट के क्या हो गया, कांस्टेंट के डिफरेंशियल 0। इसका देखिए एक्स के कोएफिशिएंट क्या है 5, तो ये 5x का डिफरेंशियल निकालते हैं तो कितना होता है 5, तो 5 को क्या कर देना आगे, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का डिफरेंशियल cos, बस 5x प्लस 4 आंसर, यही हो गया आंसर। कांस्टेंट है 0, 5x का डिफरेंशियल क्या होता है 5, तो 5 आगे लगा देना cos, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का होता है cos, और जो कहते हैं आंसर हो गया तुरंत। ये आपका शॉर्टकट हुआ, ये शॉर्टकट आप लोग के बनाना नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, अब तो ऑब्जेक्टिव 50 कर दिया है, तब ऑब्जेक्टिव 50 कर दिया है तो कुछ तो शॉर्टकट तो जानना है ना, बहुत जरूरी है, इसलिए शॉर्टकट भी बताएंगे और लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, समझे कि नहीं। बस आगे देखिए, इसी पे क्वेश्चन y रहेगा sin एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। इसको डिफरेंशियल निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल लिखिएगा कुछ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखना dy dx d sin एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और बटे क्या हो गया d। इसको देखिए क्या बता दें कि साइन के बाद जो भी कुछ रहेगा,
साइन के या टैन कॉट के सेक कॉस से कुछ भी रहे उसके आगे जो रहेगा उसको यहाँ लिखना है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और जो यहाँ पर आएगा इसको गुना कर देना। क्या कर देना? गुना। ऊपर मेथड एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 क्या हो गया? dx। अब देखिए डी साइन ये पूरा क्या है? एक्स ना है जी। देखिए साइन एक्स से क्या वाला लिखा गया है, ये पूरा एक्स है, ये भी क्या है? एक्स से है। तो एक्स है तो क्या फॉर्मूला होता है? डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स से हमें क्या लिखना है? एक्स से हमें लिखना है तो एक्स से हमें कुछ हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या हो गया? 7। देखिए फॉर्मूला क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स। एक्स से बड़ी हो गया और इसको देखिए अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए अलग अलग। तो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस 5 आगे कर दीजिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 6 आगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सेवन बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बताइए? कॉस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और इंटू क्या हो गया? 3x स्क्वायर हो जाएगा ना इसका। अब प्लस कितना हो गया? 5 दूनी 10x प्लस 6 क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर देखिए यहां पर y बराबर साइन रूट एक्स, y बराबर साइन रूट एक्स, y बराबर साइन रूट एक्स। क्या करेंगे? डिफरेंस अबाउट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d बाई डी एक्स लिखेंगे d साइन रूट एक्स। साइन के बाद क्या है? रूट एक्स। d रूट एक्स गुने d रूट एक्स बाई क्या हो गया? dx। तो d साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? d साइन एक्स बाई डी एक्स। तो x जब रूट एक्स है तो क्या हो गया? cos रूट एक्स। d साइन एक्स बाई डी एक्स होता है cos x। cos x x बाई रूट एक्स। इसका क्या फॉर्मूला बताते हैं? इसका बता दो फॉर्मूला कि d रूट एक्स बाई डी एक्स। इसको डायरेक्ट लिखना है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स ये हो गया 1/2 रूट एक्स। इसको आगे कर दीजिए 1/2 रूट एक्स cos रूट एक्स क्या हो गया? आंसर। इस तरह से ऐसा बना। चलिए आगे देखिए इस प्रकार आएगा बाई cos रूट एक्स। तो बाई cos रूट एक्स क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स। तो cos डी cos रूट एक्स बाई क्या हो गया? डी रूट एक्स। डी रूट एक्स बाई क्या हो गया? डी एक्स। आगे देखिए रूट एक्स हो गया उसके बाद क्या लिख देना है? डी एक्स लिख देना है। रूट के बाद रूट के अंदर आएगा एक्स लिख दिए। देखिए cos का डिफरेंस क्या होता है? बताइए d cos x बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन एक्स। एक्स के क्या है? रूट एक्स। आई क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। इसको आगे लिख दीजिए माइनस 1/2 रूट एक्स और क्या हो जाएगा? साइन रूट एक्स। क्या हो गया? आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए इसको। इसी प्रकार साइन भी रहेगा, कॉस भी रह सकता है, टैन भी रह सकता है, कॉट भी रह सकता है, सेक भी रह सकता है, कोसेक भी रह सकता है। चल देखिए इसी बार टाइम में बताते हैं। देखिए डी टैन रूट एक्स बाई डी एक्स इस प्रकार आएगा। इसे सोल्व करना, डिफरेंशिएशन निकालना। दे दे यहाँ की टैन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव्स निकालें, या अवकलज ज्ञात करें, या डी बाई डी एक्स ज्ञात करें, इस तरह से देगा। तो इतना बड़ा क्या मानना है? बाई। क्या मानना है? बाई। उसके बाद डी बाई डी एक्स निकल जाएगा खुद से। देखो बाई निकल जाएगा तो क्या करेंगे? बाई बराबर टैन रूट एक्स की हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स, डी टैन रूट एक्स, डी रूट एक्स, डी रूट एक्स बाई डी एक्स। डी टैन एक्स वाई डी एक्स का फॉर्मूला देखिए डी टैन एक्स वाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला लिखाए थे। डी टैन एक्स वाई डी एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए डी टैन एक्स वाई डी एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर स्क्वायर के एक्स, एक्स से क्या है? एक्स से रूट एक्स था, रूट एक्स लिखेंगे और इसका डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसको आगे करके लिख दीजिए, आंसर हो गया।
1/2 सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्या हो गया? आंसर हो गया आपका। चलिए आगे देखिए, तो इसको बिठा रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे देखिए, ये तो tan में था, कॉट में आता तो किस प्रकार होता? देखिए कॉट y बराबर दे रहा है कॉट रूट एक्स, तो उसी प्रकार सॉल्व कर देना है। डी वाई डी एक्स डी कॉट रूट एक्स वाई डी। क्या करना है? कॉट के बाद रूट में था, रूट लिखना है, ये नहीं कि आप लोग लिख दीजिएगा डी एक्स और डायरेक्ट लिख दीजिएगा कुछ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉट के बाद रूट में है, तो रूट लिखना जरूरी है। अब उसके बाद फिर क्या लिखना है? गुना करना है, फिर यहाँ पर लिख देना डी रूट एक्स बाई डी एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है? कॉपी में अगर लिखे हुए तो देखिए कॉपी में, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी कॉट एक्स बाई डी एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है? रूट एक्स, इंटू क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो क्या हो गया बताइए? माइनस 1/2 रूट एक्स और कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ये सब बेसिक है, बेसिक बताया जा रहा है। तो ये सब समझ में आ जाएगा तो काफी आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन, काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए, चलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मैथ सही होगा, जितना प्रैक्टिस छोड़िएगा उतना ही मैथ भागते जाएगा, छोड़ते जाएगा। तो देखिए अगर रहेगा y बराबर सेक रूट एक्स, ये देखिएगा समझिएगा कैसे होगा जी। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स डी सेक रूट एक्स बाई डी रूट एक्स डी रूट एक्स बाई डी रूट एक्स। समझ में आया कैसे लिखे? चलिए इसका डिफरेंस क्या होता है बताइए। देखिए डी सेक एक्स बाई डी एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, होता है ना। देखिए डी सेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार देखिए क्या होता है? सेक एक्स, एक्स पर क्या है? रूट एक्स फिर इंटू, तो इंटू बाद क्या है? टेन एक्स, एक्स था तो एक्स लिख दिए, यहाँ कुछ रूट एक्स था, रूट एक्स लिख देंगे। ऐसा क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो फार्मूला याद रहेगा तो ना इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो कैसे बना सकते हैं? इसलिए फार्मूला को इसको याद कर लीजिएगा, काफी आसान हो जाएगा। चलिए नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन। उसी प्रकार कोसेक दिया हुआ था, कोसेक वाला भी बनाना है। चलिए कुछ चेंजिंग कर रहे हैं क्वेश्चन। y बराबर साइन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। इस तरह से देखिए लंबा है, काफी लंबा नहीं है, उसी मेथड से बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए हमको क्या लिख देना है? डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कर देना है। और उसके बाद क्या लिखना है? डी बाई डी एक्स, और इसके बाद लिखना है डी साइन एक्स। देखिए साइन का पूरा लिखिए इसको, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स और बटा डी। क्या करना है? क्या बता दें कि साइन के बाद कुछ भी रहेगा उसको लिख देना है। यहाँ पर साइन के बाद जो है लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। और क्या बता दें कि इसको कहाँ लिखना है? ऊपर में लिखना है। तो डी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स और बटा क्या हो गया? डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं ना। तो देखिए डी साइन एक्स ही ना है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स कुछ होता है कॉस एक्स, लिख दीजिए कॉस एक्स, एक्स से लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। और क्या होता है? इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करने का मतलब अलग अलग ऐसे डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस 5 अलग, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी रूट एक्स बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बताइए? इसको हम क्या करेंगे बताइए? तो जो कहते हैं जाएगा cos x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। और बताइए इसको कितना हो गया डिफरेंस? 3 आगे हो जाएगा, 3 x में 3 में से 1 गया तो कितना हो गया? 2, 3x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x। क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी को हम आगे लिख सकते हैं और पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कॉपी में कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन ही लंबा लंबा दिया हुआ रहेगा, इसको सोल्व करने के लिए रहेगा। कुछ क्वेश्चन देखिए इस प्रकार रहेगा। देखिए डी सेक 2x स्क्वायर 5x प्लस 6 ए रहेगा। इसको कैसे सोल्व करना है? सॉरी डी नहीं, बाई रहेगा।
तो डिफरेंशिएशन लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको लिखना है डी बाई डी एक्स, डी सेक 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई डी, क्या बता दें कि सेक के बाद कुछ भी रहेगा उसको लिख देना, तो लिख दीजिए यहाँ 2x स्क्वायर 5x 6, इसको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है टी डी, दो को आगे कर दीजिए, सॉरी इसको पूरा लिखिए तो पहले 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 भाई क्या हो जाएगा dx। इसका डिफरेंस क्या होता है बताइए, डी सेक एक्स वाई डी एक्स, देखिए डी सेक एक्स वाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। देखिए x था तो x दोनों लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए, तो x की जगह पर ये इतना मनी है, इतना सारा है, तो क्या करेंगे, तो उसी प्रकार फार्मूला तो यही होगा, क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स से क्या लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू tan एक्स, tan एक्स से क्या लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x के जगह लिखा है, इसी तरह सोल्व करना है। और ये क्या हो गया, इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं अलग, दो अलग dx स्क्वायर बाई dx प्लस 5 आगे हो जाएगा dx बाई dx और d6 बाई dx, तो इसको लिख दे सकते हैं। देखिए अगला स्टेप इसको लिख सकते हैं पूरा, जो कहते हैं लिख दीजिए इसको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू क्या हो गया tan 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसको कितना होगा बताइए, 2 दूनी 4 x, दो में से कट गया प्लस कितना हो गया 5, ये क्या हो गया आंसर। कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0, 6 का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, छोड़ देंगे, ये क्या हो गया आंसर हो गया आपका। इसी को हम इसी को लिख सकते हैं, आगे है पीछे हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कॉपी भी सब कर लीजिए, इसको काफी इंपॉर्टेंट है सब। चलिए आगे देखिए, ये सब बेसिक चल रहा है एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप हम ई के पावर बताते हैं, ई के पावर क्या बोला, देखिए बाई बराबर सॉरी डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला बताते हैं ई के पावर एक्स, बताया था कि नहीं। इसको देखिए इसी पर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, अच्छा 5 क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, इसको देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। जो डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है ई के पावर एक्स, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है ई के पावर एक्स होता है। तो देखिए मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा कि बाई बराबर ई के पावर 2x, क्या करेंगे बताइए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स, डी ई के पावर क्या हो गया 2x। तो देखिए यहाँ पर ई के पावर x था, पावर कितना था x था, यहाँ पर x लिखा ना है कि नहीं लिखा हुआ, तो उसी प्रकार ई के पावर कितना है 2x, यहाँ पर कुछ लिखेंगे 2x और फिर डी 2x, यहाँ पर हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा dx, और इसका फॉर्मूला क्या होता है डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है ई के पावर एक्स, एक्स पर क्या हो जाएगा 2x, ई के पावर एक्स रहता है उसको क्या होता है ई के पावर एक्स होता है, एक्स का क्या है 2x तो क्या हो गया 2, ये हो गया 2, ई के पावर कितना हो गया 2x, क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, बाई बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह क्वेश्चन है तो कैसे बनाइएगा। देखिए एक तरह का और बता दी इसमें, बाई बराबर ई के पावर 5x रहेगा तो क्या करना डी बाई डी एक्स, डी ई के पावर कितना हो गया 5x, क्या लिखना है यहाँ पर 5x लिखना है, क्या लिखना है 5x, फिर यहाँ पर डी 5x हो जाएगा बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको क्या करेंगे बताइए, ये क्या हो जाएगा ई के पावर 5x लिखा जाएगा इंटू क्या हो गया डिफरेंस 5, तो 5 ई के पावर कितना हो गया 5x, आंसर हो गया। इस तरह से कर देंगे, 6 रहेगा तो 6 हो जाएगा, 6 पर कर देंगे, 8 रहेगा तो 8 पर कर देंगे, 9 रहेगा तो 9 पर कर देंगे, 100 रहेगा तो 100 पर कर देंगे बस। चलिए देखिए आगे, बाई बराबर बाई सॉरी क्वेश्चन इसको सोल्व कर देखिए, तो डी बाई डी एक्स करेंगे, अपना लिख देना डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या हो जाएगा बताइए डी ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई डी, क्या करना है देखिए जो पावर में रहेगा ना उसको लिखना है, तो देखिए पावर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पावर में है, इसको पावर में है तो इसको यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब ई के पावर कुछ भी रहे उसको यहाँ पर करना है, और जो यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर लिखना है 5x प्लस 6, और x के रिस्पेक्ट में है तो इसको डायरेक्ट कर देंगे कुछ dx। तो देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं,
तो कितना हो गया देखिए ई के पावर एक्स, क्या है एक्सन है, ये पूरा एक्सन है, तो डी ई के पावर एक्स वाई डी एक्स फार्मूला होता है ई के पावर एक्स। तो एक्स यहाँ पर कितना लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आई क्या हो गया, इसको अलग कर दीजिए, इसको हो गया 2x प्लस क्या हो गया इसका 5, आई कांस्टेंट का डिफरेंस 0, आपका क्या हो गया आंसर, इसको आगे लिख दीजिए 2x प्लस 5 आई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, तो इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। चलिए बच्चों आगे देखिए, बाई बराबर अगर रहेगा ई के पावर साइन एक्स, ऐसा रहे तो कैसे बनाना, देखिए ना क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या लिख रहा है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बताइए, डी बाई डी एक्स डी ई के पावर क्या है साइन एक्स। क्या बता देखिए ई के पावर कुछ भी रहेगा, कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ई कहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स ऊपर वाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी ई के पावर एक्स वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स से है, ई क्या है एक्स के जगह पर लिखा हुआ है, इसीलिए ई के पावर एक्स के पावर कुछ भी रहे ई के पावर एक्स होगा, तो कितना होगा ई के पावर साइन एक्स। और देखिए डी साइन एक्स वाई डी एक्स क्या फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, फॉर्मूला इसका होता है ना जी, डी साइन एक्स वाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स इंटू ई के पावर क्या हो गया साइन एक्स, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट कॉपी कर लीजिए, देखिए आगे हो गया, इसको आगे लिख दिए पीछे हो गया, बस यही लिखे, कुछ दिक्कत नहीं है, काफी आसान है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, बेसिक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे वेराइटी का क्वेश्चन कराएंगे। जो देखिए यहाँ पर अभी बाई बराबर ई के पावर साइन रूट एक्स, ऐसा क्या करेंगे बस उसी तरह डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स डी ई के पावर साइन रूट एक्स बाई डी साइन रूट एक्स, डी देखिए साइन रूट एक्स लिखे हैं, तो डी साइन रूट एक्स। अब बात बताइए ऐसा का शुरू में सिखा था जी, ऐसा नहीं सिखाया था कि भाई और साइन रूट एक्स रह कैसे करना है, तो लिखना है डी बाई डी एक्स, डी साइन रूट एक्स बटा डी रूट एक्स गुने डी रूट एक्स बटा डी एक्स। देखिए शुरू में बताए थे, तो देखिए तो इसी तरह से क्या करेंगे डी रूट एक्स गुने डी रूट एक्स बाई क्या करना है डी एक्स, ये तो कुछ हो गया ई के पावर एक्स, एक्स से क्या हो जाएगा बताइए साइन रूट एक्स, और डी साइन एक्स वाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स, एक्स से क्या है रूट एक्स लिख देंगे, इसका डिफरेंस क्या होता है बताइए रूट के 1/2 रूट एक्स बताया हुआ है, सब देखिए बढ़िया से देखिएगा, 1/2 एक्स, और इसको आगे कर देंगे पीछे रहता कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे कर दिए कॉस रूट एक्स इंटू ई के ऊपर कितना हो गया साइन रूट एक्स, ऐसा कर देंगे आंसर हो गया। अगर इसको देखिए क्या करते हैं, एक नहीं लिख के ये 2x है ना यहाँ पे हो जाएगा 2x, बस सिंपल, या पूरा कैसे बटा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया, पूरा भी बटा कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे बता रहे हैं, इसी टाइप पे देखिए कितना लंबा क्वेश्चन आएगा, बाई बराबर ई के पावर साइन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस 8, ऐसे रहेगा। बताइए तो किस तरह सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर काफी आसान है, कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स अपना लिख देना डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी ई के पर क्या हो गया साइन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस 8। अब कुछ बता दें कि जो पावर में रहेगा उसको लिखना है यहाँ पर साइन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस 8। इसको क्या करना है ऊपर में लिख देना था डी साइन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस 8, भाई क्या हो जाएगा डी। आप यहाँ पर देखिए dx नहीं लिख देना है, गलती हो जाएगा, क्यों कि साइन के बाद बताया था कि साइन के बाद कुछ भी रहेगा उसको लिखना है, उसको लिखिए कितना हो गया
एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस क्या हो गया 8। और फिर क्या करना है इसको कहा कि dx के रिस्पेक्ट तक चलना है, x के रिस्पेक्ट तक नहीं लिखना, फिर लिखना है गुना, यही चल जाएगा फिर पावर में। तो dx क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस 8। इसी तरह से काफी लंबा लंबा रहेगा, इस तरह से सोल्व कीजिएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, इसी कॉन्सेप्ट से सारा सवाल को सोल्व करना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी ई के पावर एक्स, ई पूरा एक्स ही है, क्या है एक्स, एक्स के जगह पर ना लिखा हुआ है, क्या है एक्स है, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स तो होता है ई के पावर एक्स, एक्स के ऊपर क्या लिख देंगे साइन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस कितना हो गया 8, ये हो गया। और इनटू इसका d साइन एक्स बाई डी एक्स, तो देखो d साइन x क्या है x, d x से ही ना माना जाएगा, तो d साइन x बाई डी एक्स क्या होता है cos x, यहाँ पर लिखना है cos x, x से क्या हो जाएगा बताइए एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट एक्स प्लस कितना हो गया 8। आप इसको डिफरेंशिएट करिए अलग अलग, इसका डिफरेंस देखिए अलग अलग इसको कर सकते हैं, 3 हो जाएगा आगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10x, ये कितना हो गया 6। इसका बताइए तो 7 तो प्लस 7 का तो 7 रहने करेगा, 7 का तो रहने करेगा, लेकिन रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इस रूट एक्स क्या बताया था जी, डी रूट एक्स बटा डी एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसके आगे 7 था तो 7 आगे हो गया, क्या लिख देंगे यहाँ पे 7 लिख देंगे, क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं 7/2 रूट एक्स, क्या हो गया आंसर हो गया आपका। इसी को इसको बढ़िया से लिख दीजिए, ऐसे आके इसको अच्छा से लिख सकते हैं, कैसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, उसको पहले लिख रहे हैं, चलिए उसको पहले लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 प्लस 7 2 रूट एक्स। अब कहीं 8 के डिफरेंस नहीं लिखे, 8 का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, 8 का डिफरेंस क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। तो देखिए इसको यहाँ पर लिख दिए और इनटू इसको लिखिए cos x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट x प्लस क्या हो गया 8, ये लिख दिए। अब क्या करना है इसको लिख दिए, अच्छा देखिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि गुना लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिख दिए चलेगा, क्या गुना होता है। फिर क्या लिखना है e के पावर साइन फिर x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रूट x प्लस क्या हो गया 8, आपका ये क्या हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपका ये क्या हुआ एक कॉन्सेप्ट सिखा दिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सारे क्वेश्चन कैसे भी रहेगा पावर में तो सोल्व कर सकते हैं, बस इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट हम ये बता दिया है। देखिए दोस्तों, देखिए विद्यार्थी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो सारे दोस्त के पास वीडियो जरूर सेंड करना, इसलिए अगर सेंड करोगे तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, अगर सेंड नहीं करोगे तो बना के कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए तुम लोग भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा। इसीलिए सारे दोस्त, जितना दोस्त हो वहां पर सेंड करो, समझो कि नहीं, सारे दोस्त के पास बोलो कि वीडियो देखो डिफरेंशिएशन का, और अच्छे अच्छे वेराइटी का क्वेश्चन करवाएंगे, समझे कि नहीं। ये तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगर बेसिक तुम्हारा लोगों का सही हो जाएगा तो सारे मैथ सही हो जाएगा, समझे कि नहीं। डिफरेंशिएशन उसका मैं गारंटी लेता हूँ, सारे डिफरेंशिएशन सिखाने का गारंटी लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ, समझा कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर बोलना कि नहीं। इसीलिए जितना दोस्त हो सारे दोस्त को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और वीडियो देखने के लिए जरूर करें। और मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा पहले वाला यूट्यूब चैनल था, किसी कारणवश वो चैनल खराब हो जाने के कारण उस पर आप वीडियो नहीं जाएगा, जो नए न्यू चैनल है उसी को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को बोल देना कि वो चैनल पुराना है उसको अनसब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब नहीं करना है अनसब्सक्राइब कर देना है उसको, पहले वाला को, समझे कि नहीं। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और सारे दोस्तों के पास वीडियो सेंड कर देगा, इसलिए कि सारे जितना वीडियो बनाएंगे आप लोग के पास भेजते रहेंगे। चलिए आगे देखिए और क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा, समझे कि नहीं। 5-6 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है y बराबर e के पावर साइन नहीं करते, यहाँ पे करते हैं tan रूट x, ऐसे
दूसरा बस फॉर्मूला लगाना। दूसरा y बराबर e के पावर cos रूट x। तीसरा y बराबर e के पावर cot रूट x। y बराबर e के पावर, ये सब लिख के अपना खुद से बना लेना, सेक रूट x। अब y बराबर e के पावर कोसेक रूट x। y बराबर e के पावर साइन x क्यूब प्लस 5x प्लस 6। इस तरह से करना है। देखिए एक सवाल है, इसको हम बता दे रहे हैं, इस सवाल को हम सोल्व कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। y बराबर e के पावर कितना है, सेक रूट x। तो इस सवाल को बना देना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना है, और d बाई डी एक्स। तो d e के पावर सेक रूट x बटा d, क्या लिखना है, जो पावर आएगा उसको लिखिए, तो सेक रूट x और d सेक रूट x बटा क्या हो गया dx। कोई जो पावर आएगा वो लिखाएगा, उसको फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। बताइए x लिखेंगे तो गलती होगा कि नहीं, होगा, गलती होएगा, क्योंकि यहाँ सेक के बाद कुछ है रूट x, इसको होगा रूट x और d रूट x, भाई क्या हो गया dx। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एक e के पावर क्या हो गया, सेक रूट x, और इसका देखिए d सेक x y dx का फॉर्मूला होता है, बताइए d सेक x y dx होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो इसी पर इसको लिख दीजिए सेक x, x से पर क्या है रूट x, रूट x इंटू टेन एक्स, टेन एक्स से पर क्या हो गया रूट x और इंटू क्या हो गया 1 बटा 2 रूट x। देखिए ये हो गया, और इसी को आगे लिख दीजिए ऐसा करके 1 बटा 2 रूट x, और ये हो गया e के पावर सेक रूट x इंटू सेक रूट x इंटू टेन रूट x। इसी को लिख दिया, आंसर हो गया। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ऑनलाइन, ये नहीं कि वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद देखेंगे, ऐसा करना, लेकिन एक बार पूरा वीडियो को ऑनलाइन जरूर देखेंगे, समझे कि नहीं। कम से कम आप लोग के फायदा होगा तो मेरा भी फायदा होना चाहिए, समझे कि नहीं। इसीलिए आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा ऑनलाइन कम से कम। सारे विद्यार्थियों के पास भेज दीजिएगा, जिस कोचिंग का बच्चा पढ़ता, कोई भी कोचिंग, सारे कोचिंग में का बच्चा का बोल दो, समझो कि नहीं। किस तरह का इस चैनल पर जाओ, रजनीश सर मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन देखो, कैलकुलेशन 44 नंबर का आया है, उसको देखो और पढ़ो उसी चैनल को, काफी आसान तरीका से बता दे रहा है। चलिए इसको नोट कॉपी कर लीजिएगा, इसी तरह से सोल्व कर लीजिएगा, और क्वेश्चन दे देते हैं, अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जो वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराने वाला है। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, कितना 5-6 क्वेश्चन देख लीजिए। तो हो गया डी साइन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, सॉरी डी नहीं होगा बाई होगा, हमको क्या निकालना था, डी बाई डी एक्स निकालना था। सभी क्वेश्चन क्या निकालना, डी बाई डी एक्स सोल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चन के डी बाई डी एक्स निकालिएगा। कितना 6-7 क्वेश्चन, e के पावर log x, y बराबर e के पावर tan x, y बराबर e के पावर sin log x। तो देखिए लॉग वाला आया छोटू, लॉग वाला बता देते हैं, d log x y dx क्या फॉर्मूला था, 1 बटा x होता है ना, फॉर्मूला होता है। चलिए नोट कर लीजिए सबको। तो देखिए क्या क्वेश्चन, अगर इसी तरह से बता देना, ध्यान देना छोटू, अगर y बराबर रहेगा log 2x, ध्यान दो यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है कि पाई दे देगा, यहाँ पर दे देगा log 2x, इसका डिफरेंशिएशन निकालो जी, कहेगा कि log 2x का डिफरेंशिएशन निकालो, इसका sin x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 6 का डिफरेंशिएशन निकालो। तो उसके बाद
सोल्व कर देना। देखिए y सोल्व क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx, तो d log 2x by d 2x और d 2x by dx, तो क्या हो जाएगा 1 बटा, देखिए 1 बटा 2x इंटू क्या हो गया 2, इसका डिफरेंस दीजिएगा तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो 1 बटा x ऐसे कर देंगे। कर देखिए लॉग के बाद कुछ भी रहेगा, लॉग के बाद कुछ भी रहेगा उसको यहाँ लिखना है, फिर इसको यहाँ लिख देना, फिर x के रिस्पेक्ट में कर देना। और d log x by dx क्या होता है 1 बटा x होता है, क्या होता है 1 बटा x, तो x पर क्या है 2x, 2x इंटू इसका डिफरेंस क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया 1 बटा x। इसी प्रकार एक क्वेश्चन लिख लीजिए, y बराबर e के पावर log 2x, ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। बस रन दीजिए बच्चों, और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को।